अच्छा, you just mentioned one thing कि people you have to prove to your family also, and at the same time you keep hearing this, oh you will make enemies, you don't know how this world is, तुम पागल हो गई हो, ऐसे नहीं होता, काम पे ऐसे नहीं किया जाता। पहली बात तो ये कि कितना इम्पोर्टेंट है आपकी सैनिटी के लिए कि आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वेयर यू वर्क, जहाँ पे आप चाहे लीडर हो चाहे वो हो, आप चाहे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हैं, सैनिटी, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है ना तो आप न की परफॉर्मेंस भी सफ़र करेगी, आप खुद भी सफ़र करेंगे, मेंटल और घर लेकर आएंगे प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, आपकी अपनी फिर पर्सनल लाइफ भी सफ़र करती है। तो आई थिंक फाइंडिंग अ गुड प्लेस टू वर्क इन या और मेकिंग द एनवायरनमेंट गुड, आई थिंक ये लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो लोग काम करें ना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारे यहाँ ज़ाहिर पूरी दुनिया में टॉक्सिक वर्क कल्चर्स होते हैं, एंड देन यू नो आपको फिर थोड़ा डिप्लोमेटिक भी चलना पड़ता है, लेकिन देर आर लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम ये कि आपको कभी कभार यू हैव टू कॉल इट, राइट। तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस, आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी करने पड़ेंगे, आपको एनिमोसिटीज भी होंगी, एनिमीज होंगी, आपको लोगों को आपकी बात हमेशा समझ भी नहीं आए शायद, और आपको शायद पसंद भी ना आए किसी को, तो आपको वो लेके चलना पड़ता है कि भाई सॉरी अब दिस इज़ द वे, क्योंकि एट द एंड आपका अपना डिसीजन है। तो आप फिर स्लोली जब आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ अगर ट्रस्ट करने लगें और आप में फेथ हो तो वो आपकी बात समझने लगते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ गुड एनवायरनमेंट टू वर्क। अच्छा, सो बिकॉज आप लीडर खुद हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक आपके हिसाब से आप एनवायरनमेंट को अगर ख़वातीन आपके साथ, जैसे आपने कहा आप ट्रेन करती हैं, यू नो देयर सो मेनी पीपल अंडर यू, तो कैसे व्हाट यू वांट टू टेल पीपल कि कैसे उसको मेंटेन करती हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जिसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होगा हर चीज़ का, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट लेके चलना। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेयरनेस में लोग कभी कभार ना मार खा जाते हैं, क्योंकि फेवरेटिज्म हर जगह होती है और एक बंदा आपका फेवरेट होता है जो आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होता है। आई थिंक जब एम्प्लॉयज़ ये देख लेते हैं कि ये फेयर हैं और हमें कोई बैडली ट्रीट नहीं करते। दूसरा एक चीज़ जो मैंने देखी है जिससे मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ, और आपने भी शायद विटनेस किया होगा कि पाकिस्तान में ना तजलील लोगों की करना, जो आपसे जूनियर है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, मैं पर्सनल लेती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग जाते हैं या कहीं मैं किसी और के ऑफिस में बैठी हूँ, हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉयज़, आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस? आप पढ़े लिखे हैं, आप वही बात एक अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं ना, तजलील तो नहीं करनी चाहिए आपको किसी की। तो ये जो है ना इन्नेट होता है आपके फैमिली बैकग्राउंड से या आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया होता है कि लोगों को हमेशा अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत लैकिंग है। बिल्कुल, नॉर्थ अमेरिका में ये नहीं होता, दे ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्ट। मतलब वो अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको खुलेआम गालियां दे रहे होंगे। या यहाँ पे मैंने ये अफसोस के साथ देखा है कि मेल्स हों या फीमेल्स हों, यू नो ये नहीं होता कि आपसे अगर कोई कम है या कम कमा रहा है या आपका जूनियर है या जो है, तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करने का राइट रखते हैं। बिल्कुल,